हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल के आगे वाले टॉपिक, जिसपे हम कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, साथ में बस लग गया है कॉमन। कॉमन मतलब उनमें सेम क्या है, कॉमन मतलब होता है सेम। ठीक है, तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। पर इससे पहले आपको इसका जो मैंने फैक्टर और मल्टीपल्स के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 100। ठीक है, ये सारे नंबर है 15, 45 और 100 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स मतलब क्या होता है, ये नंबर किस किस के टेबल में आता है। और 15 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में, 4 नहीं, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10। अब सीधा ये आएगा 15 के टेबल में। 1, 3, 5 और 15 के टेबल में आएगा 15। ठीक है, अब 45 1 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं आएगा 45, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 5 35, 7 6 7, 8 के टेबल में भी नहीं, 9 5 45, 9 5 45, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में नहीं, 12 5 16, हाँ 12, 13 के टेबल में नहीं आएगा, 14 नहीं, 15 के टेबल में आ सकता है, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 के टेबल में, 15 16 के टेबल में, और 16 के टेबल में नहीं आएगा। अब ये 16 के टेबल में नहीं आएगा, 17 भी नहीं, 18 में, या सीधा ही आएगा 45 के टेबल में। ठीक है, इस तरीके से। अब 100 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आ सकता है, 4 1 4 4 2 8 और उसको हाँ, 5 के टेबल में, 6 के 6 में 12, 6 1 6 लेंगे और उसमें से बचेगा 4, 6 5 30, 6 6 नहीं, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में, 8 1 8, 8 5 48 के टेबल में नहीं आएगा। अब ये सीधा आएगा 5 10 20 25 और 100। इसी तरीके से 50 के भी टेबल में आएगा, सॉरी 50 और 100। ठीक है, इस तरीके से ये 100 किस किस के टेबल में आया, 1 2 4, मतलब जिस जिस से ये डिवाइड होता है हम एक एक करके डिवाइड करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने जल्दी उसे लिख दिया है। 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 ये सबके टेबल में आएगा। अब हमें मेन जो हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर, क्या पता करना है, कॉमन फैक्टर। तो जो नंबर इसके बीच में इन तीनों में जो कॉमन है वही हमारा फाइनल निकलेगा कॉमन फैक्टर। तो ये 1 और 5, 1 और 5, तो 1 and 5 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 45 एंड 100। इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि कोई जो नंबर दिया है और आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले आप हर एक नंबर का फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से जो कॉमन है वो निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर करके आप वो नंबर लिख के फाइनल इस तरीके से उसे लिखेंगे। अब हम कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। अब कॉमन मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। जैसे मैंने लिखा मल्टीपल्स ऑफ 3, फिर मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 8, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दिया उसका टेबल अप टू 10 तक, और उसके आगे भी अगर आपको लिखना है, बट हम 10 तक लिखेंगे क्योंकि वो काफी सफिशियंट रहता है। तो 3 का मल्टीपल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30 एंड सो ऑन, ऐसा करेंगे। ठीक है,
अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 and so on. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80 and so on. इस तरीके से हमारे सारे टेबल मैंने 10 तक लिख लिया. अब इसी का हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल. सेम हमने जो फैक्टर में किया वही हमें अब इसमें जो भी नंबर हमने लिखा है सबके मल्टीपल्स लिख लिया. अब उसमें जो कॉमन है वही हो जाएगा कॉमन मल्टीपल. तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है 12. 12 आ रहा है. नहीं, यहाँ पे 12 नहीं है तो 12 नहीं होगा. ठीक है, 12 8 के टेबल में नहीं आता है तो क्या हो सकता है 24. ठीक है, ये आ गया 24. और अगर हम आगे नंबर लिखेंगे ना तो हमें एक और नंबर मिल सकता है, एक या ज्यादा नंबर मिल सकता है, बट 10 तक में जितने नंबर मिले वो भी हम लिखेंगे. मीन्स वो जो आपने सॉल्व किया है वो एग्जैक्ट करेक्ट है. तो 24 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 and 8. आपका एक नंबर भी आया, इसका मतलब ये गलत नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर मिला. नहीं, अगर एक मिला है वो भी सही है. अगर एक नहीं मिलता है तो हम थोड़ा टेबल को और एक्सटेंड करेंगे और जब एक भी अगर कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया तो हम उसे लिखेंगे. इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. आगे हम और क्वेश्चंस लेंगे. अब हमारा मैंने उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल. फाइंड द फर्स्ट 3. क्या बोल रहा है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3. सेम हम वही लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 2 और ये ऑफ 3. सेम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20 and so on. 3 के लिए भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. ठीक है, मैंने लिख दिया टेबल 2 और 3 का. अब हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल. यहां तक तो हम सेम ही करेंगे. कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या है 6 और 12 एंड और 18. क्या मिला हमें 6 12 एंड 18. 6 12 एंड 18. ठीक है, अगर हम और एक्सटेंड करते नंबर तो हमें और ज्यादा मिलता, पर हमारा तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, मतलब आंसर यही सॉल्व हो गया. उसने बोला फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 और हमारा कॉमन भी कितने निकले, सिर्फ 3. तो हमें सिर्फ 3 ही आंसर देना है. तो 6 12 and 18 आर द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3. बहुत इजी हो गया क्योंकि हमको फर्स्ट 3 ही पूछा था तो हमने फर्स्ट 3 ही हमको मिला. और अगर ज्यादा मिलते, सपोज अगर इसमें हमें और ज्यादा कॉमन मल्टीपल्स मिलते तो हमें सिर्फ क्वेश्चन जितना पूछा है उतना ही देना है आखिरी में आंसर. फर्स्ट 3 ही हम जो मिला है उसे उठाते और इसी तरह लिख के उसे खत्म करते. 3 पूछा है तो 3 ही लिखेंगे, 5 बोला है तो 5 ही लिखेंगे. जितना क्वेश्चन में बोलता है उतना ही हमें करना है. एक्स्ट्रा करके कोई मार्क्स हमें मिलते तो है नहीं, तो जितना पूछते हैं उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करें. आगे हम दूसरे क्वेश्चंस लेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है. ये फैक्टराइजेशन जो टॉपिक है सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6th में 7th में 8th में आप जब आगे मैथ्स करेंगे तब तक आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा काम आएगी. पर उससे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर क्या होता है, इफ द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टर मतलब यही होता है जो भी फैक्टर हमें मिल रहा है उसमें जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया. अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर. याद है ना आपको. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 24. अब 24 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर. 24 का क्या निकालना है, फैक्टर. तो 24 किसके टेबल में, पहले तो मैं 2 से करूंगी. तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं
24 को 2 1 जा 2 हो जाएगा 0 और ये 4 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 12। अगर 2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आंसर आएगा 24। अब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये हो गया प्राइम, ये हो गया प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है और जो 12 है वो क्या है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। अब आपको कंपोजिट नंबर याद है कि नहीं? कंपोजिट नंबर जो खुद के साथ साथ बाकियों के भी टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो एक प्राइम नंबर है, दूसरा कंपोजिट नंबर है। अब मैंने 2 से किया, अब यही 24 को अगर मैं 3 से करती हूँ तो 3 से 24 को 3 1 जा 3 7 जा 21 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 8, तो ये और ये नंबर एक प्राइम नंबर है और ये है कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट, ये 3 प्राइम नंबर हो गया और ये कंपोजिट नंबर हो गया, एक कंपोजिट नंबर है। अब अगर मैं इसी 24 को 4 से करूं, 4 5 से 20 4 6 जा, अब ये देखो ये और ये दोनों नंबर क्या मिल गया कंपोजिट नंबर और ये भी कंपोजिट नंबर, ये दोनों नंबर हमें कंपोजिट मिल गए। तो हमें ऐसा फैक्टर निकालना है जिसमें एक प्राइम और दूसरा कंपोजिट, उसे ही बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसी पे बेस एग्जांपल लेती हूं मैं। और अभी 24 मैंने लिया, मैंने उसको अलग अलग नंबर से डिवाइड किया, तो आपको अलग अलग तरीके से, अब मैं सभी कंटिन्यू में फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब ये जैसे 24 है, ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर दी हूँ, मतलब 2 से किया तो 2 12 जा, यही आंसर आ रहा था। ठीक है, अब मैं फिर 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 मिलेगा। अब 12 आया, फिर से मैं इसे करूंगी 2 से, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से हो सकता है 2 3 जा, तो ये मेरा दोनों नंबर क्या मिल गया मुझे प्राइम नंबर और ये भी हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास ट्री चार्ट आता है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले 2 को 24 को 2 से किया तो 12 आया, फिर 12 को 2 से किया तो 6 आया और 2 को 6 से किया तो 3 आ गया। अब 3 1 जा हमें करने की जरूरत नहीं, यहीं तक हम उसे एंड करेंगे। अब 36 को भी मैं अगर करती हूँ ट्री चार्ट में, पहले तो मैं 2 से करूंगी, 2 से होगा ये, तो 2 1 जा 2 7 जा 14 2 8 जा 16। ठीक है, अब ये फिर से हो सकता है 2 से, 2 9 जा, ये हमारा 9 हो गया। अब ये 9 2 से हो गया क्या? नहीं, अब ये 3 से होगा, 3 3 जा, तो ये हमारा दोनों नंबर क्या मिल गया हमें प्राइम नंबर और ये भी हो गया प्राइम नंबर। इस तरीके से अगर हमारे पास डायग्राम आता है, चार्ट आता है, ट्री चार्ट बोलते हैं हम इसको प्राइम फैक्टर का, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है सारी क्लियर हुई है, सारे कॉन्सेप्ट। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनसे उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू।